हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको और पढ़ा रहे थे बीमीय विश्लेषण, जिसमें आप पढ़ चुके हैं उसका उपयोग। दो उपयोग पढ़ चुके हैं बीमा का, आज तीसरा उपयोग पढ़ते हैं। तीसरा उपयोग क्या है? कह रहा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित, यानी हमें कोई भौतिक राशियां दे दिया जाए और उसमें क्या कह दिया जाए, संबंध स्थापित करना, टू स्टेब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। यानी हमें क्या दे दिया जाए, कोई भौतिक राशियां दे दिया जाए, उसके कह दिया जाए कि संबंध स्थापित किए, वो भी किससे? बीमीय विश्लेषण से या बीमा की सहायता से। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए उसको समझते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपके लेकर है सरल लोलक का उदाहरण। सरल लोलक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे पेंडुलम हो, आप देखे तो नहीं होंगे, अभी प्रैक्टिकल में है आपका। ये यहाँ से एक गोले को बांध कर और इसके बाद क्या कर दिया जाए, लटका दिया जाए। जब इसको यहाँ से ले जाकर हम ऐसे छोड़ेंगे तो ये क्या करता है, ऐसे गति का लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सरल लोलक बोलते हैं। जब सरल लोलक के कह रहा है उदाहरण, दोलन काल, यानी यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, उसका हम दोलन काल की बात कर रहे हैं। जब दोलन काल की बात कर रहे हैं तो देखो ये कह रहा है, थोड़ा सा इसमें क्या होगा वो लिखना पड़ेगा। कह रहा है दोलन काल टी होता है। दोलन काल को जो हम लिखते हैं वो टी से लिखते हैं, यहाँ पर आई लिखा हुआ है। दोलन काल टी निम्न राशियों पर, यानी किसी सरल लोलक का दोलन काल टी जो होता है वो निम्न बातों पर निर्भर, क्या क्या निर्भर करता है? सबसे पहले गोलक का द्रव्यमान, जो ये गोलक लिया जाता है इसके द्रव्यमान पर। फिर ये धागे की लंबाई हो जाए, तो धागे की लंबाई यहाँ से ये मान लिया जाए एल हो जाए। और गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी के अंतर्गत या लटका हुआ होता है तो पृथ्वी क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता। तो कैसे इसको ज्ञात करें, ये हमारे लिए होता है कि इतना चीज दे दिया गया कि सरल लोलक हो तो सरल लोलक का दोलन काल यानी टी के बीच ज्ञात करना है, लेकिन इतना दिया गया। तो देखो किस पर कह रहा है, यानी जो टी का मान है ये किस पर निर्भर कर रहा है। एक कह रहा है कि एम पर निर्भर कर रहा है और धागे की लंबाई एल पर निर्भर कर रहा है, ये धागे की लंबाई एल पर निर्भर कर रहा है, तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो मान लेते हैं, यानी टी का मान वो लिखा हुआ है, माना द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान एम की बीमा जो है ए है, ठीक। ऐसे घात, वो जो बीमा बताया था वो घात होती है। और धागे की लंबाई, धागे की लंबाई, अगर लंबाई की एल की बीमा, बीमा बी हो जाए, तथा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी की बीमा क्या है, सी है, क्योंकि हमें बीमा मानना है। तो यही कहा, अगर दोलन काल जो टी हुआ वो द्रव्यमान एम, लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो हम लिख सकते हैं, अतः इसमें अगर लिखा जाए तो देखो क्या होगा, टी जो निर्भर कर रहा है तो अनुक्रमानुपातिक निशान, क्योंकि निर्भर कर रहा है बराबर नहीं, तो एम की बीमा क्या माने ए, इसलिए पावर ए हो जाएगा, एल की पावर बी होगा और जी की पावर क्या होगा, सी हो जाएगी। यही तो माने हैं, जो बीमा होती है वो उसकी घात होती है। तो घात होती है यानी लंबाई के द्रव्यमान को ए बार मापा गया, लंबाई को बी और इसको सी। अब इसी को हमें इसमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती निशान लगा हुआ है। जब अनुक्रमानुपाती निशान हटेगा तो आप जानते हो क्या आएगा कि टी बराबर क्या आ जाएगा, के एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। इसको चाहे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जहां क्या है, जहां के एक बीमाहीन नियतांक है, बीमाहीन मतलब इसकी बीमा नहीं होगी, अर्थात कोई कांस्टेंट होगा, बीमाहीन नियतांक है, नियतांक है, तब क्या करो, दोनों पक्षों की बीमा लिख दीजिए। दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिखने पर, बीमीय सूत्र
लिखने पर। जब विमीय सूत्र लिखते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो? आपको याद होगा विमीय सूत्र क्या क्या होता है, सबका मालूम होगा। टी का मतलब क्या? आवर्तकाल। अगर हम टी की बीमा समय है तो ये क्या हो जाएगा? टी होगा, बोलो। और इसमें अगर नहीं मालूम है तो आपको एक तरीका और बताया था लिखने का। जैसे ये लिखा जाता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर कितना 1 होगा, क्योंकि ये आवर्तकाल है, समय के बीमा ही नियतांक इसलिए हट जाएगा। m द्रव्यमान है तो m लिखेंगे, पावर कितना a है, l क्या है? लंबाई है, तो लंबाई की बीमा यल हो जाएगा और ये b हो जाएगा। g गुरुत्वीय त्वरण है तो क्या होता है? LT-2 पावर c हो जाएगा। अब इनको ऐसे लिख दो, m की पावर 0, l की पावर 0 और ये t हो जाएगा। अब आप देखो इनको एक ब्रैकेट में करना है, तो हम देखो इन दोनों के अगर गुणा करें ऐसे तो m की पावर a हो जाएगा और l की पावर b होगा, l की पावर कितना b हो जाएगा। फिर देखो l अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो LC हो जाएगा और t की पावर -2c हो जाएगा। ये इतना आ चुका। अब इनको राइट साइड वाले को एक साथ ब्रैकेट में कर दो तो m0 l0 और t हो जाएगा। जब करेंगे तो यम केवल लेफ्ट साइड एक ही जगह है इसलिए ए हो जाएगा। अब आप जानते हो गुणा में खाते जुड़ते यल है तो l की पावर क्या हो जाए? b + c हो जाएगा। फिर देखो t की पावर -2c हो गया। ये इतना आ चुका। अब देखो समान पद के घातांक से क्या हो तुलना करने पर, अगर यही लिख देते हैं समान पद के घात से तुलना, घात से तुलना। अगर हम तुलना करते हैं तो देखो क्या आएगा, यहाँ a है यहाँ 0 है तो a बराबर कितना 0 हो जाएगा। देखो फिर b + c बराबर कितना 0 हो जाएगा। और देखो -2c बराबर यहाँ पर पावर कितना 1 है तो 1 हो जाएगा और c बराबर कितना -1/2 आ जाएगा। ये निकल के आएगा। c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो b और ये हो जाएगा माइनस था तो -1/2 बराबर 0, तो 1/2 को उधर ले जाओ तो 1/2 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई। तो हमें सारी वैल्यू निकल आई, a b c की वैल्यू निकल आई। अब a b c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो हम पहले लिख देते हैं, यानी a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी में क्या कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए। जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो वैल्यू को क्या कर दो इसी में पुट कर दो। जब पुट करेंगे तो t बराबर क्या होगा k, m था m की पावर 0 और l की पावर कितना 1/2 हो जाएगा। और देखो g था g की पावर c था, c की वैल्यू कितना -1/2। अब किसी की पावर 0 हो तो एक चीज़ आप पढ़े होंगे, किसी की पावर 0 चाहे जो हो उसका मान कितना 1 हो जाए तो k हो जाएगा गुणे 1, l की पावर 1/2। अगर इसको लाएंगे g की पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है नीचे लाने पे पॉजिटिव। जब नीचे लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं t बराबर k और ये हो जाएगा l/g की पावर 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है √ l/ क्या हो जाए g हो जाएगा। बट k की वैल्यू क्या करें, तो ये प्रयोगों के आधार पे होता है, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर बस इतने लिख देते हैं। फिक्स है तो मालूम है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आंसर आधार पर k बराबर होता है 2π। अगर आप वैल्यू रख दोगे यानी कांस्टेंट होता है तो ये हो जाएगा t इक्वल कितना 2π √ कितना l/g। ये इतना हो जाएगा जो हमें लाना था,
ये चीज़ हमें क्या करना था, इसमें लाना था, वो आंसर आ गया। तो ये इसमें कह रहा अगर ऐसे ही चाहे जैसा क्वेश्चन हो, बस आपको ध्यान देना जो चीज़ का मान ज्ञात करना वो बाएं साइड रहेगा, जिस पे निर्भर कर वो राइट साइड रहेगा। तीनों को क्या कर दे, जो राइट साइड हो उसी को पावर ए बी सी मानते हुए चले जाए, इसके बाद बी में रख के ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, तुरंत क्या होगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं इसी पर फिर। इसका भी ले लिए होंगे। ये हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार है क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में, जैसे आपने देखा हो कोई बच्चा हो कण बांधकर, एक पत्थर बांधकर डोरी से वो क्या करता है, ऐसे ऐसे घुमाता है। सेम वही कह रहा है उस पर लगने वाला, अगर हम ऐसे कह लें, एक यहाँ पर ये है, एक आप क्या कर लो, पत्थर बांध लो और क्या करोगे कि उसको ऐसे ऐसे पत्थर बांध के आप क्या करोगे, ऐसे घुमाओगे। जब ऐसे घुमाओगे तो वो वृत्तीय पथ में क्या करता है, घूमता है। जब वृत्तीय पथ में घूमता है तो वही सेम बात कर रहा है कि घुमाया जा रहा है, तो उस पर लगने वाला बल, जो उस पर लगने वाला बल है, वो कह रहा है लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण के चाल b पर निर्भर करता है। तो इसके अभिकेंद्र बल का सूत्र बीमीय विश्लेषण की सहायता से विधि से ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा मान लेते हैं कि कण पर लगने वाला बल है वो कण के द्रव्यमान की घात a, यानी कण पर, देखो कण पर लगने वाला बल F कण के ये हो जाएगा कण के द्रव्यमान की घात, जैसे भी पीछे मानते घात a, और मान लिया जाए क्या हो, फिर इसके बाद क्या कहा गया, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r की घात b तथा क्या है अगला, कण की चाल, कण की चाल चाहे चाल b की घात c पर निर्भर करता है। ये तो मान लेंगे, क्योंकि कह रहा है निर्भर करता है तो हमें बीमा नहीं मालूम है, इसीलिए हम क्या करते हैं, राइट साइड की बीमा क्या मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। अब इतना आ गया, अब जैसे कह रहा वैसे लिखते हुए चले जाओ। हमने क्या कहा, यही तो कहा आपसे कि F जो होगा वो अनुक्रमानुपाती कितना, कण के द्रव्यमान m, यानी m की घात a, त्रिज्या r की घात b, और फिर किसकी बात, वेग b की घात कितना c। अब इनके अनुक्रमानुपातिक निशान हटेगा तो F बराबर क्या लिख सकते, k m की पावर a, r की पावर b, b की पावर c। इक्वेशन फर्स्ट, अब क्या कर दो, k क्या है, k एक बीमाहीन नियतांक है, बीमाहीन नियतांक है, नियतांक है तो दोनों पक्षों की बीमा लिख दो। दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिखने पर, बीमीय सूत्र लिखने पर जब हम दोनों तरफ की बीमा का सूत्र लिखेंगे, यानी बीमीय सूत्र लिखेंगे, तो बल की बीमा क्या होती, बोलो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। और फिर देखो अगर इसकी बीमा लिखा जाए तो के एक बीमाहीन नियतांक है, द्रव्यमान m की बीमा क्या होता है, m ही होता है,
पावर ए, आर क्या होती है त्रिज्या, त्रिज्या को आप एल से मापते हैं तो ये पावर सी हो जाए। बे की बीमा क्या होती है एल टी माइनस वन और पावर कितना सी हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। आप देखो अगर इसको गुणा कराएंगे तो m की पावर a होगा और ऊपर एल सी हो जाएगा, यानी पावर में c हो जाएगा, b हो, ये b है क्योंकि यहाँ पे b माना गया ना। और इससे जब गुणा कराएंगे तो एल सी टी की पावर माइनस सी हो जाएगा। सबको एक ब्रैकेट्स में कर दो, जब एक ब्रैकेट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में करेंगे तो m की पावर a और दूसरा देखो l है b, तो l की पावर b प्लस सी हो जाएगा और t की पावर माइनस सी हो जाएगा। समान पद के घात से तुलना कर लो, समान पद के घात से तुलना। अगर हम तुलना करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो a है तो a है तो तुलना करेंगे a बराबर कितना 1, क्योंकि m की घात से 1 है वहाँ पर 1 हो। फिर देखो b प्लस सी बराबर कितना, यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। अगला देखो माइनस सी बराबर माइनस 2, तो देखो c बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c बराबर 2 आ गया। फिर इसमें रखो b और c का मान कितना 2 बराबर 1, तो b बराबर देखो 1 माइनस 2, तो b बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब ए बी सी का मान निकला, वो समीकरण 1 में रख दो, यानी ए कामा बी व सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अगर हम समीकरण 1 में रखते तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो ऐसे था कि m की पावर a, तो m a की वैल्यू कितना 1 और r की पावर क्या था b था, r की पावर b, तो b का मान कितना है -1 और b की पावर कितना था c का मान 2। इसको नीचे ले आइए माइनस वाले को, तो f बराबर हो जाएगा के m बी स्क्वायर बटे कितना r। अब के वैल्यू बचा तो प्रयोगों के आधार पर के बराबर कितना होता है 1 होता है। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो f बराबर कितना होगा, k का मान 1 होता है, तो m बी स्क्वायर और बाई कितना r। ये इसका फार्मूला हो जाएगा जो हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। वहाँ लिखे भी आंसर थे, तो वहाँ पर k बराबर कितना 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम दिखा देते हैं ये कितना आ गया आंसर। यहाँ पर है ये लिखा हुआ है एम बी स्क्वायर, तो यहाँ k की वैल्यू अगर ऐसे लिखा हो तो जो है वही लिख दीजिए प्रयोगों के आधार पर। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले होंगे, इसका भी ले लिए होंगे, ये भी हो गया होगा। तो ऐसे किसी का अगर बीमीय विश्लेषण की सहायता से हमें सूत्र स्थापित करना हो तो सेम ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी कण कह रहा है b बराबर a प्लस बी टी, दिख ना रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पढ़ दे रहे हैं, c बाई डी प्लस टी कह रहा है के समय के अनुसार, यानी अनुसार समय t पर निर्भर करता है, तो ए बी सी की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तभी आपको बताए थे सत्यता का परीक्षण किसी बीमीय संतुलन की सहायता से हमें किसी समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना, तो बताए थे प्रत्येक पद की बीमा के क्या होता है बराबर होता है। तो देखो a है, तो अगर हम a की बीमा निकालते हैं, a की बीमा तो ये किसके होगा, अगर लोगे तो ये b की बीमा के बराबर होगा। अगर b की बीमा क्या होती है आपको मालूम, b का मतलब बेग, तो बेग की बीमा कितना होता है एल टी माइनस 1 हो जाएगा, पहला आंसर मिल गया। फिर देखो अगला b का निकालना है, तो बी टी ये इसके एक ही पद है, तो बी टी की बीमा, अगर बी टी की बीमा निकालते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या है ये b है, तो इसके बराबर होगा, यानी b की बीमा। हमें किसकी बीमा निकालनी, बी टी की नहीं b की बीमा निकालनी है,
तो b की बीमा जब निकालेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, t को राइट साइड भेज दो तो b की बीमा और कितना हो जाएगा, इस पे ले लेंगे ये t की बीमा हो जाएगी। अगर इसकी बीमा निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, b की बीमा कितनी होती है, L t-1 होता है। और देखो t की बीमा t होगा, ऊपर ले जाके इसको ऐड कर दो, जब ऊपर ले जाके इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, L-t-1 t-1 हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे ये भी t-1 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो L-t-2 ये इसकी बीमा हो जाएगी। अगला हमें c की बीमा निकालनी है, तो c की बीमा कैसे निकालें ये भी आपको देखना है कि ये टर्म्स लिखा हुआ है c की बीमा, तो ये टर्म्स इसके बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं c बाई, सबसे पहले d की बीमा। अगर बताए थे कोई भौतिक राशि से जुड़ी हो तो आपस में क्या होती, बराबर होती है, तो d की बीमा बराबर क्या होगी, बोलो t की बीमा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में देखो यहाँ जुड़े हुए हैं, जब जुड़े हुए हैं तो दोनों जुड़ते कभी है जब उनकी बीमा बराबर होती है, तो t की बीमा क्या होगी, क्योंकि समय है तो समय की बीमा क्या होती है, t ही होती है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि एक ही टर्म्स है तो इनको बटे में कर लो। अगर हम लिख लें c बाई डी प्लस टी की बीमा अब बराबर क्या होगा, b की बीमा, ये तो कहोगे जी हाँ इसके बराबर होगा, यानी b की बीमा हो जाएगी। अब आप देखो c की बीमा हमें निकालना है, d बाई उधर भेज दो, c की बीमा, अगर c की बीमा निकालते हैं तो ये क्या होगा, b होगा और d प्लस टी की बीमा हो जाएगी। अब अंदर अगर गुणा करा दो, जब आप गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डी और प्लस कितना, बी टी की बीमा। अब आपको क्या करना है, दोनों कोई भी भौतिक राशियां आपस में जुड़ती तब हैं जब उनकी बीमाएं बराबर होती, तो दोनों में से किसी एक को ले लो, तो हम क्या लिख सकते हैं, चाहे जिसको ले लें वो हमारा आंसर दे देगा, यानी बी टी, क्योंकि टी की बीमा मालूम है, की बीमा। चलिए बी की बीमा क्या होती है, आप पढ़े होंगे, L-t-1 होता है, और टी की बीमा टी होती है, ये पावर एक है, एक एक घट के क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, यानी सी की बीमा क्या होगी, L होगी। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इनकी बीमा क्या होगी, L हो जाएगा। आंसर मन के मिला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर इसीलिए लिखा हुआ है L और T लिखा हुआ है, तो सी की बीमा L आई, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप ले लिए होंगे। फिर और कुछ क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में देख लो। कह रहा है एक समीकरण लिखा हुआ हम लिख दे रहे हैं, अगर आपको विजिबल ना हो रहा हो तो ए इक्वल लिखा हुआ है, ए इक्वल नहीं बी इक्वल, बी इक्वल ए टी स्क्वायर और प्लस कितना, बी टी और प्लस सी। कह रहा है ए बी सी पर निर्भर करती है, बी मीटर पर सेकंड, टी सेकंड में, तो ए बी सी का मात्रक और बीमा ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी सी का मात्रक ज्ञात करना है, तो मात्रक और बीमा बढ़ा लो, और बीमा ये दोनों चीज़ बढ़ा लेना। एक का हम बता दे रहे हैं, अगर बी का निकालना है तो देखो ए टी स्क्वायर की बीमा, बीमा निकालो चाहे मात्रक निकालो, अगर हम मात्रक निकालना ऐसे मात्रक निकालें तो मात्रक होगा बराबर किसके, बी का मात्रक होगा इस पे। अब देखो उधर ले जाएंगे तो ए का मात्रक क्या हो जाएगा, ए का मात्रक बताए थे इसमें, जब ए का मात्रक ये उधर जाएगा तो बी का मात्रक, और आप क्या लिख सकते हो, नीचे आएगा टी स्क्वायर का मात्रक, टी स्क्वायर का मात्रक। बी का मात्रक क्या होता है, बोलो, मीटर सेकंड की पावर कितना, -1 हो जाएगा, और टी स्क्वायर टी सेकंड है तो ये क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर। देखो ऊपर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा, 2 1 3, तो हम लिख सकते हैं मीटर और सेकंड की पावर जो होगा वो माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप देखो इसकी बीमा निकालो, ए की बीमा, ए की बीमा जब निकालेंगे तो मात्रक से बीमा ज्ञात किया जा सकता है। मीटर के लिए एल प्रयोग करते हैं
और सेकंड के लिए t, तो t की पावर कितना -3। दोनों चीज़ ज्ञात कर लिए। आप अब स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे आप समझ सकते हैं। आप फाइंड कर लोगे, नहीं फाइंड करना है तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, जिससे हम आपको क्या करें उसका सलूशन बता देंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर और कुछ क्वेश्चन है। एक गहरा द्रव के नियत वेग से गिरते हुए किसी गोले, छोटा हो तो आप और जूम कर दे रहे हैं, आपके लिए थोड़ा हिंट्स भी है। एक नियत गिरते हुए किसी गोले पर लगने वाले बल F, गोले की त्रिज्या R, सीमांत वेग B, यानी गोले की त्रिज्या ये R लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है R है, यहाँ पे R लिखा हुआ है, गोले की त्रिज्या R, सीमांत वेग B और द्रव के सांता गुणांक ईटा। ईटा फिर कह रहा है विमीय विशेष का सूत्र, तो हमें लाना है F बराबर, यानी यही फार्मूला है, F बराबर 6 पाई ईटा RB, ये आपको लाना है। तो आप कोशिश कर लेंगे, आ जाएगा, बस ऐसे हमें फाइंड करना है, बस इतने ही है। तो आप इसको अच्छे समझ चुके होंगे विमीय विश्लेषण से हम कैसे के उपयोग क्या क्या करते हैं। तो आपको बताए थे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में किसी भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना, और किसी भी सूत्र हमें दे दिया जाए बहुत सारी राशियाँ, तो उसके बीच हम सूत्र का स्थापन भी कर सकते हैं कि वैसे कैसे सूत्र का स्थापन हो, वो आप सब सीख चुके होंगे। बस ये लेसन इसी पर ख़त्म होता है, और जो इसमें क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो नहीं आएगा आप बताइएगा, हम उसको आपको सॉल्व करवा देंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।